अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। मुझे तो अपनी तकदीर पर ही भरोसा नहीं रमेश। कहाँ तुम सेठ भानु प्रताप के बेटे और कहाँ मैं एक मामूली सी गरीब लड़की। प्यार में वो सजन, बोलता ये बदन, धीरे धीरे पिघलता है। नजरें चुराना, लूट के जाना, प्यार में सब चलता है। ये नजर दिल के पास हो गया। दोस्तों, आमतौर पर जब भी कोई एक्टर या एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं तो उन्हें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन आज जिस एक्ट्रेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उन्होंने फिल्मों में आने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं की। इनफैक्ट स्ट्रगल क्या होती है उनको यह पता ही नहीं है। उन्हें अपनी पहली फिल्म बड़ी आसानी से मिल गई और वो फिल्म सुपर डुपर हिट थी, और वो एक्ट्रेस हैं द वेरी ब्यूटीफुल फरहीन। वैसे ठीक है, भैया के जाने के बाद कुछ उदास उदास से रहने लगे हैं, लेकिन हाँ, अब तेरे आने का सुनकर वो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, बधाई हो। दिल धड़के कुछ कह नहीं पाओ, कहते कहते चुप हो जाओ। जब आते हो तुम नजर के सामने, नजर के सामने। 1973 में फरहीन पैदा हुई थी औरंगाबाद में, जो महाराष्ट्र में है, एक मुसलमान परिवार में। लेकिन जब वो बहुत छोटी थी तो उनका पूरा परिवार औरंगाबाद से मुंबई शिफ्ट हो गया। फरहीन ने अपनी स्कूलिंग की माउंट मैरी कॉन्वेंट हाई स्कूल से, जो मुंबई में है, और 12th तक की पढ़ाई की मुंबई के नेशनल कॉलेज में। फरहीन का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। हाँ, अलबत्ता उनकी मम्मी की दोस्ती थी अपने वक्त की मशहूर एक्ट्रेस रीना रॉय के साथ। रीना रॉय ने फरहीन की मम्मी से कहा कि फरहीन तो बहुत खूबसूरत है, इसे तो फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। इसलिए रीना रॉय के इसरार पर फरहीन की मम्मी ने फरहीन का एक पोर्टफोलियो बनवाया। 1992 में अपने वक्त के मशहूर प्रोड्यूसर जिम्मी निरोला एक फिल्म प्लान कर रहे थे ममता कुलकर्णी के साथ, लेकिन लास्ट मिनट पे ममता कुलकर्णी बैकआउट हो गई और फिल्म का मुहूर्त था 2 दिनों बाद, और नई लड़की की तलाश फौरन शुरू हो गई। और जब ये बात रीना रॉय को पता चली तो उन्होंने फरहीन की फोटोग्राफ्स जिम्मी जी को दिखाई। जिम्मी जी बहुत इंप्रेस हुए और फौरन फरहीन को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया विदाउट एनी ऑडिशन। फिल्म का नाम था जान तेरा नाम, जो आई थी 1992 में, और फरहीन के ऑपोजिट थे रोनित रॉय। कल संडे है, तुमसे मिलना है, मिलोगी? मिलूंगी, मगर बुक तो सीधी कर लो। पास में एक बंद फैक्ट्री है जहाँ कोई नहीं आता, वहां आ जाना। कितने बजे? 4 बजे, लेकिन चुपके चुपके। ठीक है। सुपर डुपर हिट हो गई और इसके गाने भी बहुत मशहूर हुए, और इसके बाद फरहीन के आगे फिल्मों की लाइन लग गई। और फरहीन ने इस फिल्म के बाद कुछ फिल्में साइन कर ली, जैसे आग का तूफान, मेरी आन, दिल की बाजी, तहकीकात और सैनिक। He is my friend Anil. Hi. And he is Prakash. Hi, Prakash. My classmate. और अब तक चांद बदली से निकला नहीं, यानी कि हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है, अलका नाम है उसका। अभी तो वो नहीं आई, मैं भी आई। दोस्तों, 1993 में एक बहुत मशहूर फिल्म आई थी बाजीगर। शाहरुख खान हीरो थे और उनके साथ 2 हीरोइंस थी, काजोल और शिल्पा शेट्टी। और शिल्पा शेट्टी का जो रोल था उसके लिए पहले फाइनलाइज हुई थी फरहीन, लेकिन फरहीन के घर वालों ने और दोस्तों ने कहा कि तुम ये पैरेलल लीड क्यों कर रही हो, जबकि तुम कमल हसन के साथ एक बहुत बड़ी फिल्म कर रही हो साउथ में। फरहीन को यह बात समझ में आ गई और फरहीन ने बाजीगर छोड़ दी। उसी दौरान यानी 1993 में फरहीन एक फिल्म कर रही थी कमल हसन के साथ, जिसके प्रोड्यूसर थे शिवाजी गणेशन, और वो मेन लीड में थी ऑपोजिट कमल हसन। इसलिए उन्होंने बाजीगर का वो रोल छोड़ दिया, जिसे बाद में शिल्पा शेट्टी ने किया। तमिल फिल्म का नाम था कलाईगनन, जो आई थी 1993 में। ओह, ना ಎದುರ್ಪಾರ್ಕಬೇಲ್ಲ ಇವ್ಳು ಕೂಟತ ನಾನು ಎದುರ್ಪಾರ್ಕಲ್ಲ ಎದ ಉನ್ನ ತೂಕಿಟ್ಟಿನ ಪೆನ್ ಓ और इस फिल्म के बाद फरहीन ने कई
तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा फिल्में साइन कर ली, और वो भी बड़े बड़े हीरोज के साथ। और साउथ की फिल्में की उन्होंने बिंदिया के नाम से। फरीन कहती हैं कि वो अक्षय कुमार की बहुत बड़ी फैन है, और जब उन्हें उनके साथ काम करने का मौका मिला तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं रही। फिल्म का नाम था नजर के सामने, जो आई थी 1995 में। कमीने, तुझे शराब से ज्यादा बेरहमी का नशा है। चल मेरे साथ, आज मैं तेरा सारा नशा उतार दूंगी। आज मैं तुझे दिखाऊंगी कि तेरी एक झूठी गवाही ने हमारा हरा भरा घर उजाड़ दिया। चल मेरे साथ। फरीन कहती हैं कि अक्षय कुमार जितने बेहतरीन एक्टर हैं, उससे ज्यादा अच्छे इंसान हैं। दोस्तों, जब फरीन अपने करियर के पीक पे थी, तब उनकी मुलाकात हुई मशहूर क्रिकेटर मनोज प्रभाकर से। पहले उनकी दोस्ती हुई और आहिस्ता आहिस्ता उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोस्तों, हम आपको बताएं कि मनोज प्रभाकर पहले से शादीशुदा थे और एक बेटे के बाप भी थे। लेकिन जब उनकी मुलाकात फरीन से हुई, उस वक्त उनकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत तनाव था। तब मनोज फरीन की तरफ अट्रैक्ट हुए और 1994 में मनोज प्रभाकर ने और फरीन ने शादी कर ली। उनके 2 बेटे हैं, राहिल और मनावंश, और दोनों फिल्मों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, फरीन ने फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 10 सालों तक काम किया, लेकिन शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। शी वांटेड टू फोकस ऑन अ फैमिली लाइफ। अब फरीन के बच्चे बड़े हो गए हैं और लगभग 30 सालों बाद फरीन फिल्म इंडस्ट्री में वापस कमबैक कर रही हैं। वो आजकल वेब सीरीज भी कर रही हैं और फिल्में भी कर रही हैं। फरीन आजकल दिल्ली में रहती हैं, सोशल वर्क करती हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं और कहती हैं कि मैं ऊपर वाले की बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि लाइफ में मुझे किसी भी चीज की स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। मुझे सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया। आज फरीन अपनी लाइफ से बहुत खुश है, मुतमईन है। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।